हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। हैप्पी न्यू ईयर। मैं टेक्निकल ऑफिसर राकेश कुमार मीना। मेरा 29वां डोनेशन है, वॉलंटरी ब्लड डोनेशन, और मैं 2025 का ये पहला वॉलंटरी ब्लड डोनेशन खुद आगे आके और ब्लड डोनेट करके और लोगों को अवेयर करने के लिए पूरी साल इसी तरह सतत प्रयास करता रहूँगा और लोगों को ब्लड के प्रति जागरूक करूँगा। यही मेरा संदेश है सबको, सभी को हैप्पी न्यू ईयर और राम राम। तो जी राकेश कुमार मीना जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप 2025 के पहले डोनर हैं। जी सर। और आप इसके पहले कितनी बार आपने डोनेशन किया है और ये आपका कौन सा डोनेशन? सर मेरा 28 बार पहले मैंने डोनेशन कर दिया है, 29th बार है। अच्छा, ये 29 टाइम का है। आपने जो लास्ट डोनेशन किया था वो कब किया था? 3 मंथ पहले हो गया, पूरा 3 मंथ पहले कंप्लीट हो गया। ठीक ठीक। आपको जब लास्ट टाइम आपने डोनेशन किया था तो आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई थी, कोई समस्या तो नहीं हुई थी? जैसे आपको घबराहट वगैरह या फिर आपको अचानक बेहोशी से आ गई हो, ऐसा कुछ समस्या तो नहीं हुई थी? ओके। आज आप बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहे हैं? स्वस्थ है और मैं 4 घंटे की नींद भी लेके आया हूँ क्योंकि मुझे ब्लड डोनेशन करना था पहले। और आप पिछले 4 घंटे में खाना पीना प्रॉपर अच्छे से खा के आए हैं? पूरे ओके। अच्छा से डिनर लिया है। सोए भी प्रॉपर हैं? जी जी। और आपको किसी भी तरीके का इन्फेक्शन जैसे कि हेपेटाइटिस, मलेरिया और ये जैसे कि HIV, वेरिनल डिजीज वगैरह जो होते हैं? वॉलंटरी डोनेशन रेगुलर करता रहता हूँ तो मुझे स्क्रीनिंग मेरी होती रहती है। आपकी प्रॉपर स्क्रीनिंग होती रहती होगी, तो आपको आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो वो सब पता चलता रहता होगा। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और आपको ये पिछले 6 महीने में आपको ऐसा लगा हो कि मेरा अचानक से वज़न कम हुआ है, और या फिर कहीं कोई आपके गांठों में सूजन वगैरह अंदर, या फिर नहीं, लगातार कोई उल्टी वगैरह की समस्या, ये सब? ओके। और जैसे कि क्या होता है कि इसमें 2 तरीके के हैं, या तो पिछले 6 महीने में जैसे कोई माइनर सर्जरीज वगैरह, या आपने कहीं दांत वगैरह निकलवाया हो अपना, या नया दांत लगवाया हो, तो ऐसी कोई समस्या आपको? ठीक है। और आपने पिछले 12 महीने में या 1 साल में कोई बड़ा ऑपरेशन या फिर टैटू वगैरह आपने बनवाया हो, या फिर आप कहीं रक्त मतलब कि अपना खून चढ़वाए हो? नहीं सर, नहीं। अच्छा, ऐसी कोई समस्या नहीं रही है। ठीक है। एक्चुअली में ये सब और भी हमारी स्क्रीनिंग की प्रोसेस है। ये सब स्क्रीनिंग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें ध्यान देना होता है कि हमारे जो डोनर्स आते हैं उन्हें भी किसी भी तरीके की समस्या ना हो, और जो ये ब्लड है जब जाता है हमारे मरीज़ को तो उन्हें भी कोई समस्या ना हो। तो ये पूरे जो प्रोसेस हैं, करीब आप ये देखेंगे तो ये 14 स्टेप हैं। ये 14 स्टेप जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे, जब तक आप इन सब में फिट नहीं बैठेंगे, तब तक मैं आपका ब्लड नहीं लूँगा। तो अब आपका 9वां स्टेप बचा हुआ है कि आपको कोई बीमारी जैसे कि लंग फेफड़े की बीमारी हो, हृदय की बीमारी हो, किडनी वगैरह की कोई बीमारी हो, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ये सब कोई समस्या आपको नहीं है ना? ठीक है। और आप ये बताएं कि आपको अगर बुखार वगैरह पिछले 72 आवर्स में आया हो, आप कोई एंटीबायोटिक लिए हो या फिर एस्पिरिन, अल्कोहल वगैरह लिए हो, तो ऐसा कुछ नहीं है ना? ठीक है। बाकी 31st मना रहे, आज एल्कोहल ले रहे हैं। मेरा जज्बा था ब्लड डोनेशन, पहला ब्लड डोनर इस UP-UMS यूनिवर्सिटी का बनना, इसलिए मैं पहले से ही सारे प्रिकॉशन लिए। और आप सर इतनी स्क्रीनिंग में सारे क्वेश्चन सभी डोनरों से पूछते हैं? हाँ, हम ये सारे क्वेश्चन सभी डोनर से पूछते हैं। इसके बावजूद भी हमारे जो डोनर्स होते हैं वो घबराए हुए रहते हैं। कुछ डोनर्स तो यहाँ पे आते हैं तो उनको ये लगता है कि डॉक्टर साहब इतना क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं, हमें जल्दी करें। एक्चुअली में इसमें सिर्फ हमारा फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है। जैसे क्या होता है कि लोगों को ये लगता है कि हमारे अंदर खून की कमी है, तो वो चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या सर, वॉलंटरी हो चाहे रिप्लेसमेंट हो, सब में पूछते हैं? हाँ, एक्चुअली में है क्या कि देखिए, वॉलंटरी डोनेशन हो या फिर कोई किसी भी तरीके का डोनेशन, रिप्लेसमेंट हो या वॉलंटरी हो, तो वो हम खून अल्टीमेटली अपने मरीज को देते हैं। तो आप अगर हमारे ब्लड बैंक में आए हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं आपके स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखूं
और अपने मरीज के भी स्वास्थ्य को ध्यान में रखूं। जी तो ऐसे में क्या होता है कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जी। आपका अगर मैं ब्लड ले रहा हूं तो आपके पूरी स्क्रीनिंग करूंगा कि आपके स्वास्थ्य में कोई भी कमी ना आने पाए। जी जी। तो ये आप बिल्कुल फिट हैं। बाकी आगे के कुछ स्टेप्स हैं जो फीमेल्स में पूछे जाते हैं, जी। वो आपके लिए नीड नहीं है। जी। बाकी ये आपका जो है कंसेंट लिया जाएगा कि आपने अभी तक जो जितने जवाब दिए हैं वो जवाब आपके द्वारा बताए गए जवाब सही होने चाहिए। तो सर मैं ही साइन करूंगा, आप भी करेंगे सर? नहीं, मैं साइन करूंगा पहले, लेकिन जो जैसे आपसे मैंने क्वेश्चन जितने पूछे कि आपने एंटीबायोटिक लिया है कि नहीं लिया है, आपको कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है, आपको ये सारी स्क्रीनिंग अभी तक मैं करते आ रहा हूं। तो इसमें हो सकता है आप कुछ चीज़ें छुपा लिए हों, वो नहीं सर, मैंने ऑनेस्टली सब चीज़ों हाँ, का जवाब तो उस चीज़ के लिए हम लोग ठीक है सर, कंसेंट मैं साइन कर लेते तैयार हूँ हैं कि उसके ऊपर साथ। दी गई समस्त जानकारी हमारे द्वारा सही है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आपका जो वाइटल्स हैं वो बिल्कुल सब नॉर्मल हैं। हीमोग्लोबिन आपकी सही है, बीपी आपकी सही है, पल्स रेट सही है, आपका टेम्परेचर भी सही है, सब कुछ सही है। तो अब आगे का स्टेप है कि आप मेडिकली फिट हैं कि आप ब्लड दे सकते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू वेरी मच सर। इतनी वेरिफिकेशन के बाद तो सर हेल्दी ब्लड ही मिलेगा डोनर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब इसके बावजूद भी ये इतनी तो हम ये स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अब ये स्क्रीनिंग हमारी जो चली कि आपके बताने के बेसिस पे मैं फिट कर रहा हूँ आपको। इसके बाद क्या होता है कि आपका जब मैं ब्लड लूँगा तो अपने मरीज को देने के पहले हमारे यहाँ करीब 10 से 11 जाँचें होती हैं। वो सारी जांचें मैं करूंगा और उसमें 3 से 4 दिन का, हफ्ते भर का टाइम लग जाता है। कौन कौन सी जांचें होती है सर लगभग? उसमें जैसे कि जितनी आपसे अभी मैंने पूछा कि उसमें जैसे मलेरिया एक ऐसी चीज़ है कि मलेरिया जितने भी ब्लड के कंपोनेंट बनाए जाते हैं उन सारे ब्लड के कंपोनेंट के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए हम टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसमें कि एलाइजा टेस्ट वगैरह करके HIV वगैरह तो नहीं है। हाँ, वायरल मार्कर सारे करवाएंगे, हेपेटाइटिस बी करवाएंगे, HIV करवाएंगे, उन सब के सारे टेस्ट होंगे। और भी हमारी तरह के बहुत सारे टेस्ट जो हैं, टोटल आप ये समझ 10 से 11 टेस्ट मेरे हैं। इसकी 1 यूनिट ब्लड देने से कितने लोगों को एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेनिफिट? तो ये देखिए एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम 1 यूनिट ब्लड लेते हैं तो उससे हम 4 कंपोनेंट बनाते हैं। एक तो हम PRBC बनाते हैं, एक हम प्लेटलेट बनाते हैं, क्रायोप्रेसिपिटेट बनाते हैं, और उसमें आपका क्या क्या बताया मैंने, PRBC हो गया, प्लेटलेट हो गया, क्रायोप्रेसिपिटेट हो गया, FFP हो गया। तो ये हम 4 कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये 4 कंपोनेंट जो होते हैं अलग अलग मरीज को जा सकता है। ठीक है, तो इसमें 4 मरीज की जान बच सकती है। और आपने इतनी जागरूकता आपके अंदर है कि आप आज रात के 12 बजे, जो कि जस्ट आप 2025 के पहले डोनर हैं, तो इतनी आपके अंदर जागरूकता है। इसके लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे ही लोगों को और भी जागरूक करें कि लोग ब्लड देने के पहले घबराएं ना, क्योंकि हमारे द्वारा खुद इतनी स्क्रीनिंग कर ली जाती है कि आपके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं आएगा। अभी आपका वहाँ ब्लड डोनेशन चलेगा, वहाँ की मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जाएगी कि आपको कोई वहाँ पे समस्या ना हो। ब्लड देने के बाद हमारे अंदर जो डोनर मतलब कि वेटिंग एरिया है, वहाँ पे भी आपकी मॉनिटरिंग में आधे घंटे बैठा के 1 घंटे बैठा के करूँगा कि आपको कोई समस्या नहीं हो रही है। जब बिल्कुल आप स्वस्थ फील करने लगेंगे उसके बाद मैं यहाँ से आपको बाहर भेजूँगा। चलिए, बहुत बहुत बधाई। आप जब 29वां ब्लड दे रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है 2025 में? सर बहुत बढ़िया लग रहा है प्रेमलाल जी। आप तो रेगुलर साथ रहते हो डोनेशन करवाते टाइम। आज की खुशी का ठिकाना है कि नहीं? बहुत। और हमारे बीच जो हैं मारूफ जी हैं, नर्सिंग ऑफिसर हैं CPOMS में, जी। और ये हमारे राकेश मीना जी हैं जो अक्सर जो है रक्तदाता शिविर हेतु प्रयासरत रहते हैं। और साथ के साथ जागरूकता अभियान हम लोगों ने मिलकर इतने चलाए पिछले साल, और इस साल हम जस्ट डबल करेंगे। अब की बार भी रिकॉर्ड अपना टूट चुका है। पिछली बार का जो डोनेशन हुआ था 1 साल में, अब की बार उससे भी ज़्यादा डोनेशन हुआ। लगभग हमारे 11,000 को क्रॉस कर गया है। हाँ, 11,000 को क्रॉस कर गया है और 11,253 के करीब हो गया। नेक्स्ट
ये 2025 में इस साल हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 15,000 डोनेशन क्रॉस करें, 15 से 20,000 के बीच में, क्योंकि 1100 बेड हॉस्पिटल था तो हमने 1100 क्रॉस कर दिया, 11,000 क्रॉस कर दिया। तो अपनी सुपर 1800 बेड हो गया तो अपन कोशिश ये करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सब टीम वर्क है, सब लोगों का सहयोग है। जब से एचओडी सर आए हैं और सब लोगों ने मिलजुल के जो वो एक नई ऊर्जा के साथ लग रहे हैं, तब से बहुत बढ़िया ब्लड डोनेशन के प्रति सब बढ़िया चल रहा है। बंद कर दो। शॉर्ट कर दो बीच में।